Hello बच्चों, let's read the question which says that describe the theory associated with the radius of an atom as it gains an electron. हमें उस थियोरी को बताना है, डिस्क्राइब करना है जो कि एक रेडियस ऑफ एटम से एसोसिएटेड है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. Here the key concept for this question is radius of an atom. Radius of an atom. देखिए, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है. जैसे कि ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है. अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं. इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होंगे इसके जो सराउंड करके रखेंगे. जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा तो होगा क्या. सबसे पहला मान लो ये एक्स कोई एटम था, एलिमेंट था. जब इनने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर माइनस से हम इसे डिनोट करेंगे और ये एनायन की फॉर्म में आ गया. अब और साथ ही साथ जब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है इसके न्यूक्लियस को अब एफर्ट करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए. पहले ये बाकी के इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा था, उतना फोर्स लगा रहा था, अब इसे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, पर न्यूक्लियस तो उतना ही है, न्यूक्लियस का साइज तो बढ़ा नहीं. तो इसकी वजह से होगा क्या, जो इसका साइज है, जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस अच्छे से सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके पास ताकत थी कम इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, पर आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कि इसे भी होल्ड करो, तो ऑब्वियस सी बात है साइज अब बड़ा हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा. बस यही हमें बताना था. तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो. सबसे पहला चीज कि ये किस फॉर्म में आएगा, एनायन की फॉर्म में आएगा. व्हेन एन एटम, यहाँ लिख देते हैं, व्हेन एन एटम, when an atom accepts an electron it forms anion. सबसे पहला तो ये पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. आप इसे कैसे लिखोगे, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, when an atom accepts an electron then the radius of an atom increases. अब ये इंक्रीज क्यों हो जाता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, बिकॉज द न्यूक्लियर charge remains same. I hope you understood it well. Best of luck.